अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। दो तीन अहम खबरें हैं, लेकिन बड़ी खबर जो पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही है, जिसके ऊपर साफियों ने अपने फेफड़े फाड़ दिए हैं, अपने गले फाड़ दिए हैं, अपनी शर्टें उन्होंने फाड़कर उठाकर बाहर फेंक दी हैं। खबर यह है कि इमरान खान साहब की जो बेगम है बुशरा बीबी, उनकी एक ऑडियो लीक हो गई है। उनका मोबाइल फोन हैक किया गया और ऑडियो जारी कर दी गई है। लतीफ खोसा साहब के साथ ऑडियो है। ऑडियो क्या मामला क्या है वो आपको बताते हैं, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया इसके ऊपर जनाब मेरे ख्याल में उन्हें मेडल देने चाहिए। वो सब ये कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने कोई एटमी राज फाश कर दिए हो, कोई जमीन के नीचे से चीज निकाल कर लेकर आ गए हो, या फिर कोई ऐसी चीज लेकर आ गए हो जिससे पता नहीं कोई तबाही दुनिया में मचने वाली थी और वो चीज बच गई है। तो वो सारा मामला क्या आपको बताते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है। ये वीडियो बड़ी जबरदस्त वीडियो और यमानी खेज वीडियो है। इस वीडियो में एक मासूम बच्ची है, छोटी सी बच्ची, और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ उंगली करके कहती है, उंगली से इशारा करके कहती है कि जनरल साहब एक मसला है, और मसला यह है कि हम जिस गांव में रहते हैं वहां पर वडेरा पानी छोड़ देता है, और उस पानी की वजह से हमारा बड़ा मसला होता है, हमारी फसलें तबाह हो जाती हैं, बहुत मुश्किलात होती है। आर्मी चीफ साहब उस बच्ची के सर के ऊपर हाथ रखते हैं और सिर्फ एक बात करते हैं, और वो अपने स्टाफ की तरफ मुड़कर कहते हैं कि उस वडेरे को मेरा पैगाम दे दो कि आज के बाद इस गांव की तरफ तुमने पानी नहीं छोड़ना। अगर तूने पानी छोड़ा तो तेरा पानी कहीं और से जाकर निकलेगा। तो ये सिर्फ एक पैगाम, ये एक बात, एक क्लिप और ये मैसेज एनफ था। उस बच्ची के चेहरे के ऊपर जो एतमाद है, वो एतमाद बता रहा है कि वो जिस बंदे से शिकायत कर रही है, बच्ची को पता है कि जनाब ये सिर्फ बात इनके कानों तक पहुंचा दी, मसला हल हो जाएगा। सवाल ये पता होता है कि बच्ची ने ये शिकायत आर्मी चीफ साहब से क्यों की? ये सवाल ये उसने किसी पॉलिटिशियन से क्यों नहीं की, किसी सियासतदान से क्यों नहीं की? उसकी बुनियादी या बड़ी वजह यह है कि वो जो वडेरा है, जो पानी छोड़ता है, वो जो बदमाश है, वही बदमाश पैसे लगाकर इन पॉलिटिशियंस को पाकिस्तान के पार्लियामेंट तक लेकर आते हैं। ये वही लोग हैं जो सियासतदानों के पीछे पैसे लगाते हैं, जो अपना जमीर बेचते हैं, जो मंडियां लगती हैं जहां पर ये खरीदो फरोख्त करते हैं, और इनके अंदर कोई जरत्ती बराबर भी अब पाकिस्तान की जो आवाम है उनके साथ हमदर्दी नहीं होती। अब आर्मी चीफ साहब का एक पैगाम है और आप यकीन करें कि उस पूरे मोहल्ले गांव के लिए आसानी हो गई होगी। उन सब के लिए बच्ची ने जो थोड़ी सी जुर्रत की है, जो सवाल उन्होंने शिकायत उनके सामने रखी है, इसकी वजह से वो सारा मोहल्ला, सारे लोग कम से कम अब आसान जिंदगी गुजारेंगे, चूंकि वडेरा पानी नहीं छोड़ेगा। अगर वडेरे ने पानी छोड़ा तो मुझे और आपको पता है कि वो फिर दोबारा से पानी मांगेगा नहीं। तो ये बात बड़ी क्लियर है। यही एतमाद सियासतदानों को भी जरूरत है कि कम से कम वो भी लेकर आए, थोड़ी सी गैरत करें, थोड़ा सा कोई जुर्रत अपने अंदर भी पैदा कर लें, थोड़ी सी को मॉरल वैल्यू अपने अंदर भी पैदा कर लें कि कम से कम पाकिस्तान के अवाम इनकी तरफ देख करके कि जनाब ये मेरा मसला हल करवा दें, और उसके चेहरे के ऊपर भी इतना ही एतमाद हो कि मेरा सियासतदान भी कुछ कर सकता है। जिसके लिए हमने पाकिस्तान में लोग लाठियां खाते हैं, डंडे खाते, बैद खाते, तबाही उनकी निकल जाती है पाकिस्तानी अवाम की। कम से कम एक दफा किसी सियासतदान से एतमाद के साथ खड़े होकर ये बात कह दे कि जनाब ये मेरा मसला हल करवा दें, और फिर उसे यकीन भी हो कि ये मसला हल हो जाएगा। अब एक और खबर है, और खबर पहले ये है कि जनाब बुशरा बीबी की ऑडियो लीक हुई है। बुशरा बीबी इमरान खान साहब की बेगम है और वो लतीफ खोसा साहब के साथ बातचीत कर रही है। लतीफ खोसा इमरान खान साहब के वकील है, बुशरा बीबी की भी मुख्तलिफ मामलात के ऊपर वकील है, और लतीफ खोसा ने इस वक्त बड़ा उसूली एक स्टैंड लिया हुआ है। लतीफ खोसा ये मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ अदालत में भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट में, और वहां पर जाकर सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल के हवाले से केस जीतकर लतीफ खोसा और एजाज हसन साहब बाहर आए थे। अब जो ये ऑडियो है जो जारी की गई है, इसके अंदर बुनियादी तौर पर इस ऑडियो को 25 से 30 जगहों से काटा गया है, और फिर इस ऑडियो के अंदर जो मैसेज दिया जा रहा है, मैसेज ये दिया जा रहा है कि इमरान खान की बेगम बुशरा बीबी और इमरान खान की जो बहनें अलीमा खान वगैरह, उन सब के दरमियान में डिफरेंसेस हैं, यानी नंद और भाभी के डिफरेंसेस हैं। यानी ये मामला नाड़े से होता हुआ, शलवार से होता हुआ, और उससे पहले एक बंदा आया था, वो आकर कह रहा था कि इमरान खान की यूरिन से, पेशाब से पता चल रहा है कि उसके अंदर कोकेन है, नशा करता है ये बंदा। तो ये वहां से शुरू हुआ, शलवार, नाड़ा, कुत्ता, उसके बाद जनाब ये आ गया कि वो नंद और भाभी की जो आपस की बातचीत है या खटपिट है, उसके ऊपर भी ऑडियो जारी कर दिया। तो लिहाजा ये कोई नई बात नहीं, हम सब के घरों में हम रोजाना यानी इसके ऊपर बर्तन टूटते हैं, नंद और भाभियों की लड़ाई झगड़े, हम ये सब कुछ देखते देखते बड़े हुए हैं, और आगे भी यही कुछ हर घर में पाकिस्तान में होता रहेगा। लिहाजा ये फ्लॉप किस्म की अटेम्प्ट है, ये इतनी फजूल किस्म की एक्सरसाइज है, इतनी फजूल है। यानी इस ऑडियो क्लिप को अगर आप गौर से देखें, बाकायदा से बनाया गया है। एक तरफ अलीमा खान साहबा की तस्वीर, दूसरी बुशरा बीवी की तस्वीर, दरमियान में बिजलियां बाकायदा से गिराई गई हैं, बाकायदा से बिजलियां गिराई गई हैं, ऊपर भी उर्दू में लिखा गया है, नीचे भी उर्दू में लिखा गया है। यानी पूरा एक माहौल बनाने की कोशिश की गई है, एक पूरा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई है। लेकिन मसला यह है, ये ऑडियोज रिकॉर्ड कौन करता है, ये मोबाइल फोन हैक कौन करता है, ये कौन है जो लोगों के मोबाइल फोन के अंदर, लोगों के कमरों के अंदर, बेडरूम के अंदर, होटलों के अंदर घुसा हुआ है, और सब लोग जो भी बंदा करता है तन्हाई में, वो सब कुछ देख रहा होता है। अब मसला यह भी है कि मुनीफ फारूक साहब, जो बैरिस्टर मुनीफ फारूक साहब हैं, उन्होंने आज से कुछ दिन पहले व्लॉग में कहा था कि बुशरा बीबी का मोबाइल फोन हैक कर लिया गया है और बहुत सारी चीजें सामने आने वाली। तो ये कोई बताने को तैयार क्यों नहीं? इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जो जस्टिस है बाबर सत्तार साहब, वहां पर उनके सामने भी एक पटिशन है, वो भी अक्सर ये पूछते हैं कि इन ऑडियो वीडियोस की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन ये रिकॉर्ड कौन करता है? ये रिकॉर्ड हो नहीं सकती, पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक ये रिकॉर्ड हो नहीं सकती। अब ये जो ऑडियो जारी हुई है, इसमें 25 से 30 जगहों के ऊपर काटे हैं, मुख्तलिफ जगह से काट कर चीजें आगे पीछे करके जोड़ी गई। लिहाजा इस ऑडियो के अंदर दम नहीं है, लेकिन ऑडियोज आज भी रिकॉर्ड की जा रही है। ऑडियोज वीडियोज, ये जो कल्चर बुनियादी तौर पर शुरू हुआ था, ये मरीम साहबा ने शुरू किया था,
जहां पर जज अरशद मलिक के हवाले से वीडियोस लेकर सामने आए थे और जज अरशद मलिक को कोई 1992-93 की वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल किया जा रहा था। तो ये आज भी पाकिस्तान के अंदर ये होता है कि पाकिस्तान के जो जजेस हैं, बड़े बड़े शख्सियात हैं पाकिस्तान की, उन सब की वीडियोस बनी हुई हैं, उन सब की ऑडियोज रिकॉर्ड है और उन वीडियोस और ऑडियोज को सामने रखते हुए वो ब्लैकमेल होते हैं। तहरीक इंसाफ के बेशुमार पॉलिटिशियंस के बारे में कहा जाता है कि उन्हें भी उनकी वीडियो ऑडियोज दिखाकर उन्हें ब्लैकमेल किया गया और उनसे पार्टियां तब्दील करवाई गई। बहुत सारों की ऑडियो वीडियोस जारी भी हुई है। लेकिन मसला यह है कि यहां पर बात सिर्फ यहां तक नहीं है, बल्कि आजम खान आपको याद होगा और आजम सवाती, माजरत के साथ आजम सवाती, उन्होंने कहा था कि मेरी बीवी के साथ मेरी एक सरकारी इमारत के अंदर वीडियो रिकॉर्ड बनाकर बाकायदा मेरी बीवी को सेंड की गई। तो अखलाकी तौर पर यह मुआशरा इतना गिरा हुआ है, यानी सिस्टम के अंदर कहा जाता था कोई अखलाकियात नहीं, तप्पड़ है, कोई जान है, कानून के मुताबिक निजाम चलता है। इसके अंदर कोई कानून नहीं है, इस सिस्टम के अंदर कोई अखलाकियात, कोई मॉरल वैल्यूज नहीं है, ये सब फ्रॉड है, ये सब झूठ है। इस मुल्क के अंदर झूठ, फ्रॉड सबसे ज्यादा बेचा जाता है और जब भी कोई टकराता है सिस्टम के साथ सिस्टम अपने अंदर की गंद लेकर सामने आ जाता है, अपने अंदर की गलाजत लेकर सामने आ जाता है और फिर हर तरह की गंदगी और हर तरह के निचले लेवल पर उतरता है। अभी आप अगली खबर सुने, एक गुल जफर खान साहब है, गुल हसन जफर साहब है, MNA है, गालिबन बाजोड़ से इनका ताल्लुक है और आप जानते हैं कि वहां के लोग कैसे हैं, उनकी कुछ रवायात हैं, अखलाकियात हैं, घरों के अंदर नहीं जा सकते, उनकी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस सारा हर घर का होता है, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा है। वहां पर इस चीज को अपनी गैरत के ऊपर हमला समझा जाता है, यानी वहां पर ये नहीं कर सकते आप। वहां पर गुल हसन जफर साहब के ऊपर एक तो ये उनके ऊपर FIR करवा दी कि धीर जलसे में आप मौजूद थे, लेकिन दूसरा उनका 9 साल का बच्चा वहां की पुलिस ने उठा लिया। अब वो जो 9 साल का बच्चा बोल नहीं सकता, बच्चा मासूम बच्चा है और वो एक स्पेशल चाइल्ड है। उस बच्चे को उठाकर लेकर गए, जो ही उठाकर लेकर गए वहां के लोगों ने ऐलान किया कि हम प्रोटेस्ट करेंगे और एहतजाज के बाद अगर कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदार पुलिस होगी। उसके बाद जनाब गुल जफर साहब ने कहा कि मैं जिरगा बुलाऊंगा, एक ग्रैंड जिरगा हमारा बैठेगा और आज के बाद हम खुद पॉलिसी बनाएंगे, डिसाइड करेंगे कि हमारे घरों में पुलिस किस तरह से आती है। तो वहां के लोग अगर जिरगे में बैठकर ये डिसाइड कर देते हैं कि कोई भी पुलिस वाला हमारे दरवाजे के अंदर आता है तो हालात ठीक नहीं होंगे, तो फिर आप अंदाजा लगाइए मामला किस तरफ जाएंगे। उसके बाद उस 9 साल बच्चे को रोड के किनारे बैठकर वो सारे भागे, जो उठाकर लेकर गए थे उन्होंने रोड साइड पर उस बच्चे को फेंका और वहां से खिसक के वहां से भागे। यानी आप गिरी हुई हरकत की इंतहा देखें कि 9 साल बच्चे का वालिद के साथ क्या ताल्लुक है। एक 9 साल बच्चा, वो भी स्पेशल चाइल्ड, जो बोल नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, तो उसे जब उठाकर लेकर गए होंगे और जिस माहौल से वो गुजरा होगा, यानी वो खुद क्या सोच रहा होगा, यकीन माने उसने खुद अपनी बंद जुबान के साथ अल्लाह के सामने चीखें मारी होंगी कि ये क्या जुल्म है, ये क्या जाती है। लेकिन फिर ओवरसीज पाकिस्तानी खड़े हुए, बरतानिया के अंदर उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानीज ने फौरी तौर पर हाउस ऑफ कॉमन्स, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इन्हें लेटर लिखे, इन्हें कॉलम्स लिखे, इन्हें कॉलें की, इन्हें दरखास्तें की, इन्हें जनाब बार बार लेटर्स भेजने शुरू कर दिए कि बराए मेहरबान इन सारी चीजों को देखें कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। 9 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे, वो हमारा आपको याद होगा इबाद फारूक का बच्चा, वो इसी तरह से ज़हनी कैफियत का शिकार होकर बच्चा मर गया था। लेकिन हमारे सिस्टम को समझ नहीं आ रही, हम इतना दुश्मनी में गिर जाते हैं कि जो दुश्मनी के कुछ कायदे ज़वाबित होते हैं वो भी भूल जाते हैं। आप यकीन करें, जंगल के अंदर भी ना कोई कानून होता है। शेर जब पेट भरा हो ना, वो शिकार नहीं करता, वो किसी के बच्चों को नहीं मारता। लेकिन ये कैसी जंग है, कैसी लड़ाई है कि जहां पर औरतें भी नहीं बच रही इस मुल्क में और बच्चे भी नहीं बच रहे। अब एक और खबर है, और वो खबर ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में डिसाइड कर चुका है सिस्टम के, उनके जो इज्जत नफ्स है उसको इतना मजरू करना है, इज्जत नफ्स इतनी गिरानी है मियां साहब की, मियां साहब को इतनी सहूलतें और इतना लाड प्यार दे देना है कि मियां साहब एक दफा खुद हाथ जोड़कर कहीं भाई इतना लाड ना दें, सबको पता चल रहा है बहुत ज्यादा लाड मियां साहब के केसेस असल में जिस तरह से चल रहे हैं। पाकिस्तान में मीडिया तो ये कह रहा है कि उनकी सहूलतकारी की जा रही है, ये मियां साहब के ऊपर अल्लाह की रहमत है, लेकिन बुनियादी तौर पर मसला ये नहीं, मसला ये है कि सिस्टम नवाज शरीफ का जो पॉलिटिकल कैरियर है असल में उसे खत्म कर रहा है। मियां नवाज शरीफ की जो इज्जत नफ्स है उसको तार तार करके उसके कपड़े उतार कर सिस्टम ने रखे हुए हैं। यानी मियां नवाज शरीफ साहब जो जिनके बारे में कहा जाता था पॉलिटिशियन है, वो रेजिस्ट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस फोर्स है पाकिस्तान के अंदर, उन्हें हर जगह पर इतनी सहूलियात दी जाती हैं, इतना फिल्टर पिलाया जाता है, इतना दूध पिलाया जाता है कि मियां साहब की जो इज्जत नफ्स है उसकी धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं, उसके ऊपर बिजलियां गिरा दी और उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। यानी मियां नवाज शरीफ की पॉलिटिक्स की कोई हैसियत ही सारी खत्म कर दी गई है। माजी में अगर कभी वो उसूली स्टैंड लिया भी हो तो अब इतना ज्यादा उन्हें लाड प्यार, इतनी ज्यादा पपियां झपियां उन्हें दे दी गई हैं कि मियां साहब अब दोबारा से चीखेंगे, भाई एक टाइम आएगा कि भाई मुझे इतना लाड ना दे, आपने जितना लाड दे दिया है उतना लाड मुझे और ज्यादा बर्बाद कर गया है और ये मेरी तबाही निकाल गया है। इलेक्शन पेशना पाकिस्तान में जनाब इलेक्शन मुलतवी करने की दरखास्त दायर कर दी गई है और कहा गया है कि सिक्योरिटी बहुत ज्यादा मसला है, लिहाजा एक ड्रामा, एक माहौल बाकायदा से इलेक्शन की मुलतवी के हवाले से क्रिएट किया जाने का वो शुरू हो चुका है। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।